हाय दोस्तों, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में उसके मीनिंग, कंसेप्ट एंड ओरिजिन के साथ साथ टाइप के बारे में पढ़े थे। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दोस्तों इसे 5 भागों में विभाजित करेंगे। 5 भागों में इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट आपका है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल। आपका जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो, वो सार्वभौमिक है। दोस्तों आपको बता दें, पूरे संसार में कोई ऐसा समाज नहीं होगा जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन ना हो। मीन्स कहीं भी कोई भी समाज हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पे स्तरीकरण ना हो। साथ साथ में जो आपका मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन था, वो बहुत पहले आदिम के समय में जो स्ट्रेटिफिकेशन था उससे भिन्न है। मीन्स इस समय जो मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन है, उस पुराने समय का जो स्ट्रेटिफिकेशन था उससे भिन्न है। आगे दोस्तों नेक्स्ट की बात करें, सेकेंड की बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोशल। मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण सामाजिक है। स्तरीकरण सामाजिक क्यों है? क्योंकि आपको बता दें कि जो समाज है, समाज के जो उसके बायोलॉजिकल क्वालिटी हैं, जो उसके बायोलॉजिकल क्वालिटी मीन्स आपको बता दें उसके जो एज हैं, सेक्स हैं, उसके इंटेलिजेंस हैं, ये सब के आधार पर उसके सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी को कभी भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके आधार पर आप कभी निर्धारित नहीं कर, लेकिन किसी की शिक्षा, संपत्ति, उसके शक्ति एंड उसके चरित्र के साथ साथ उसका जो व्यक्तित्व है, इसके आधार पर यह देखा गया कि जो बायोलॉजिकल क्वालिटी है, जो जैविक गुण है, वो कम, बल्कि जो एक मनुष्य को, जो एक मेंबर के या एक सदस्य के या उसके जो शिक्षा है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो संपत्ति है, वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। इसलिए कहा गया कि आपका जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सामाजिक है। मीन्स आपको बता दें, आपका जो समाज की जो समाज का जो बायोलॉजिकल क्वालिटी है, मीन्स आपका जो एज, सेक्स एंड आपका इंटेलिजेंस है, इसके आधार पर किसी भी मेंबर का, किसी भी ग्रुप का या किसी भी समाज का उसके सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी उसका आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और आपका उसका जैविक गुण देखा जाए, जैविक गुण से ज्यादा जो किसी मानव का या उनके लिए उनकी एक शिक्षा, उनकी शक्ति, उनकी व्यक्तित्व, उनकी संपत्ति ज्यादा ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए कहा गया कि स्ट्रेटिफिकेशन इज ए सोशल, यानी स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सामाजिक है, जो आपका स्तरीकरण है वो सामाजिक है। उसके बाद तीसरी की बात करें यहाँ पे, इट इज ए एनिशियंट, मतलब यह प्राचीन है। दोस्तों आपको बता दें कि स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही प्राचीन है। आपका जो स्ट्रेटिफिकेशन, आपका जो स्तरीकरण है वो बहुत ही पुराना है। आपको बता दें, छोटे छोटे विषमकारी संबंधों में भी अभी भी स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है। प्राचीन सभ्यताओं में बात करें कि उनका जो प्राचीन सभ्यताएं जो थी उस समय अमीर और गरीब के साथ साथ विनम्र एंड शक्तिशाली के बीच में अंतर को देखा जाता था। ये भी आपका स्ट्रेटिफिकेशन है। साथ साथ में प्लेटो एंड कौटिल्य के काल में की बात करें तो उसमें राजनीतिक एंड सामाजिक एंड आर्थिक असमानताओं पर भी जोर दिया गया था। यानी जो कौटिल्य के समय में था, जो आपके प्लेटो एंड कौटिल्य के समय में था, उसमें जो उनका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो इनइक्वालिटी थी, जो असमानताएं थी, उस पर भी जोर दिया गया था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इट इज एनिशियंट, या जो स्ट्रेटिफिकेशन है बहुत ही पुराना है। छोटे छोटे विषमकारी बंधनों में भी ये अभी तक भी मौजूद हैं। और प्राचीन सभ्यताओं में, जो प्राचीन सभ्यता थी, उसमें अमीर और गरीब के साथ साथ विनम्र एंड शक्तिशाली, यानी गरीब जो थे और जो अमीर थे उनके बीच के अंतर, और उसके बाद जो कमजोर लोग थे, जो मजबूत लोग यानी शक्तिशाली लोग थे, उनके बीच का जो अंतर था, के बीच में जो अंतर मौजूद था। मीन्स अभी भी आप देख रहे होंगे, जो अमीर हैं, गरीब है, उनके बीच में बहुत ही अंतर मौजूद है। और जो विनम्र है और शक्तिशाली, उनके बीच में भी
क्या है आपका अंतर मौजूद है। उसके बाद प्लेटो और कौटिल्य के काल में भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक में भी इनइक्वालिटी थी। अभी तो हम इस समय की बात कर रहे हैं, जब पहले के समय में भी कह रहे हैं कि जो कौटिल्य के काल में या आपके जो प्लेटो के काल में उनके पॉलिटिकल यानी उनकी राजनीतिक, सामाजिक यानी सोशली एंड आर्थिक यानी इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी थी, यानी असमानताएं भी मौजूद थी, उस पर भी जोर दिया गया। उसके बाद फोर्थ की बात करें, इट इज इन डाइवर्स फॉर्म, यानी इट इज इन डाइवर्स फॉर्म या विविध रूप में है। स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में सभी समाज में, स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में देखा जाए तो सभी समाज में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं स्ट्रेटिफिकेशन या आश्चर्यकरण मौजूद है। जो आपका आधुनिक काल था वो विश्व स्तर में जाति और संप्रदाय के स्ट्रेटिफिकेशन पर निर्धारित है, यानी जो मॉडर्न आपका मॉडर्न विश्व लेवल है वो आपके जाति एंड संप्रदाय के रूप में, सामान्य रूप में स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है। भारत में जाति के रूप में विशेष प्रकार के स्ट्रेटिफिकेशन अभी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि डाइवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्राचीन आर्यों में 4 भागों में भी विभाजित किया गया था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के रूप में इसे भी डिवाइड यानी डाइवर्स किया गया था, यानी विभाजित किया गया था। और जो प्राचीन यूनानी थे, जो प्राचीन के समय जो यूनानी थे, उनके समय में जो था बस 2 ही था, एक स्वतंत्र एंड एक गुलामी। बस कोई एक रहता था, एक समाज ऐसा था जो समाज स्वतंत्र था, एक समाज ऐसा था जो उसकी गुलामी करता था। 2 ही चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 5th की बात करें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियली, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो परिमाणित है। तो आपको बता दें कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो 2 महत्वपूर्ण रूप में है। पहली बात करें लाइफ चेंज एंड दूसरी बात करें लाइफ स्टाइल। दोस्तों आपसे बता दें कि एक वर्ग की जो सदस्य हैं समान, एक वर्ग की जो सदस्य मीन्स एक वर्ग के जो जितने भी सामाजिक सदस्य हैं वो हमेशा समान होंगे। ठीक है, एक वर्ग की बात हो रही है, एक वर्ग में जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन सामाजिक अवसर पर उन्हें, सामाजिक जो अवसर होता है उन्हें अलग अलग, उनका जो सामाजिक अवसर होता है वो अलग अलग यानी वो भिन्न होता है। और आपको बता दें, जीवित रहने के लिए जो संभावनाएं यानी जो अच्छे वैवाहिक संघर्ष के अलावा तलाक और जीवन शैली जीवन की एक ऐसी शैली को दर्शाती है जो विशेष सामाजिक स्थिति के लिए विशिष्ट है। आपको बता दें कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो प्रमाणित किया गया, आपको बता दें इसका मेन बेस यह था, ये 2 महत्वपूर्ण रूप में बताया गया कि एक लाइफ चेंज हो गया और दूसरा लाइफ स्टाइल हो गया। तो वो किस लाइफ स्टाइल में जिन्हें उनका समुदाय, उनका स्थान क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, कैसे आवास में रह रहे हैं, मनोरंजन के साधन क्या हैं, पोशाक के प्रकार क्या हैं, पुस्तक के प्रकार क्या हैं, टीवी शो क्या हैं, ये सब चीजों की बात इसमें रखी जाती थी। ये सब चीज को उसमें क्या प्रमाणित किया जाता था। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी भी अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अवश्य आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बीएससी एजी के होल सब्जेक्ट एंड एग्रीकल्चर के कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे टेलीग्राम चैनल में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर अवश्य दिया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।